मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। ना तुम कुछ बता रही हो ना जायशा। सब कुछ देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, या फिर ऐसा है कि हर बार की तरह जायशा की आपको ये हरकत भी जस्टिफाइड लगी है। मैं उसकी हरकत को जस्टिफाइड नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी उसने गलत हरकत की है और मैं उसके लिए तुमसे सॉरी करता हूँ, लेकिन इस तरह घर छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। नहीं, जिस घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहां मैं एक मिनट भी और नहीं रह सकती। और आप तो खुश होंगे ना, यही चाहते थे ना आप कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? क्योंकि आप मुझे पसंद ही नहीं करते, इसलिए आपका मेरे साथ ऐसा बिहेवियर है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुमसे शादी क्यों करता जोहा? कुछ लोगों की उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हो जाती है, जैसे जायशा और अरसलान की। अब ये तुमसे किसने कह दिया कि उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है? उन दोनों की शादी उनकी मोहब्बत उनकी मर्जी से हुई है। अच्छा, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई है। तायबू, आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। आप ये भी जानते हैं ना कि अरसलान ने मेरे साथ कितना गलत किया है और मैंने हमेशा उससे नफरत की है। इन सारी चीज़ों के बावजूद जब से मेरी शादी हुई है ना अरसलान से, मैंने सुफियान के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। और मैं ऐसी हूँ ही नहीं तायबू। रिश्तों में ना बेईमानी करना मुझे आता ही नहीं है, चाहे मेरा रिश्ता कितना ही कमजोर क्यों ना हो। और जो जोहा ने मुझ पर इल्जाम लगाया है ना, वो बिल्कुल गलत है। आज मुझे आपको अपने हिस्से की सच्चाई बतानी है कि मैंने कभी भी अरसलान से मोहब्बत नहीं की और मैंने शादी सुफियान की वजह से नहीं की, बल्कि इसलिए की कि मैं अरसलान से बदला ले सकूं और उसकी जिंदगी खराब कर सकूं जैसे उसने मेरी की थी। और चाहे कुछ भी हो जाता ना, मैं अरसलान को बर्बाद करके ही सुकून में आती।